हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैब। दोस्तों, अगर हम ईपीएफओ एग्जाम्स की बात करें या यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया वो कोई भी एग्जाम जहां पर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल या मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े सवाल आते हैं, वहां पर आपको जो रिफॉर्म मूवमेंट्स भारत के अंदर हुई हैं, खास तौर पर कॉलोनियल इंडिया के अंदर, उनसे जुड़े क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आप ईपीएफओ के पीवाईक्यूज को देखें, चाहे वो एपीएससी का एग्जाम हो, चाहे वो ईओयू का एग्जाम हो, आपको रिफॉर्म मूवमेंट्स और उनसे जुड़े हुए लीडर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। तो अगर ये पीवाईक्यूज आपने पहले नहीं देखे हैं, आपके पास वो पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं है, तो ये ब्रिलियंट पीवाईक्यूज की पूरी कंपाइलेशन एडुटैब ने आपके लिए बनाकर रखी हुई है। इस कंपाइलेशन को आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक लिंक मिलता है जहां से आप ये सारे पीवाईक्यूज डाउनलोड कर सकते हैं विद देयर सॉल्यूशंस। यहां पर एपीएफसी के चारों एग्जाम 2002 से लेकर के 2015 तक के और ईओएओ के दोनों एग्जाम्स 2017-2021 के, उनके सारे क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। तो एक बार आप जाकर उसको जरूर चेकआउट करिए अगर अभी तक पीवाईक्यूज आपने नहीं देखे हैं, राइट। लेकिन अगर वो पीवाईक्यूज आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि रिफॉर्म मूवमेंट्स के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आज हम 10 रिफॉर्म मूवमेंट्स फटाफट से इस सेशन के अंदर रिवाइज करने जा रहे हैं। इस सेशन के एंड में हम लोग उनसे जुड़े कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, सो प्लीज सेशन को बीच में छोड़ के मत जाइएगा। इस वीडियो को जितना शॉर्ट हो सके मैं उसको रखने की कोशिश करूंगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट भारत के अंदर हुई वो है ब्रह्मो समाज की। ये ब्रह्मो सभा के तौर पे स्टार्ट की गई थी 1828 में। तो आपको क्या क्या हर रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में याद रखना है, आपको उसकी फाउंडेशन याद रखनी है कि किस साल में और किस नाम से उसकी फॉर्मेशन हुई है, कौन से लीडर्स उसके फाउंडिंग लीडर्स हैं और दूसरे कौन से लीडर्स हैं जो उस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। इसके बाद उस मूवमेंट का मिशन क्या है, फिलॉसफी क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये कुछ 4-5 बातें हैं जो हर रिफॉर्म मूवमेंट के आपको याद रखनी होती हैं। तो यहां पर अगर मैं ब्रह्मो समाज की बात करूं तो 1828 में स्टार्ट होगा। स्टार्ट करने के समय इसका नाम है ब्रह्मो सभा, आगे जाकर के इसका नाम चेंज करके ब्रह्मो समाज हो जाएगा। और इसको फाउंड करने वाले जो लीडर हैं वो है राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। बहुत टॉल फिगर है इंडिया के रिफॉर्म मूवमेंट के सीन के अंदर, राइट। तो यहां पर राजा राम मोहन रॉय वो तो फाउंडिंग लीडर हैं, लेकिन इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, शिवनाथ शास्त्री और रविंद्रनाथ टैगोर भी ऐसे लीडर्स हैं जो इस मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड रहेंगे आगे जाकर के। चीफ एम क्या है ब्रह्मो समाज का? रिफॉर्म करना है इंडियन सोसाइटी को। यहां पर रिलीजियस रिफॉर्म भी है जहां पर वो मोनोथीज्म की बात करते हैं, यूनिवर्सल गॉड की बात करते हैं। और यहां पर राजा राममोहन रॉय भी कहते हैं कि बेसिकली ऑल द रिलीजन्स आर सेम, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो, ऑल द रिलीजन्स दे आर सेम एंड दे आर वर्शिपिंग द सेम गॉड, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटीज क्या है, वो प्रीस्टहुड के अगेंस्ट है, रिचुअल्स के अगेंस्ट है, सेक्रीफाइसेस के अगेंस्ट है, यानी कि जो रिजिड ऑर्थोडॉक्स हिंदू सिस्टम है उसके अगेंस्ट ये लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं। एंड दे फोकस ऑन प्रेयर्स, मेडिटेशन एंड ऑल्सो रीडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, चाहे वो उपनिषद हो, वेद हो, वेदांत हो, उनकी रीडिंग करने में वो ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि रिचुअल्स के ऊपर। सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि ये 1828 के अंदर स्टार्ट होने वाली मूवमेंट है, सबसे पहली इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है भारत की, आप इसको समझ सकते हैं। और यहां पर विमेन एजुकेशन को लेकर के, विडो रीमैरिज को लेकर के और इसके अलावा जो ब्राह्मणिज्म के रिचुअल्स हैं उसको लेकर के बहुत सारे काम ये पूरी मूवमेंट के अंदर होते हैं। 1866 में ये मूवमेंट ब्रह्मो समाज जो है इसको केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर दो अलग अलग मूवमेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं। केसी सेन की अध्यक्षता में ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनेगा और देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्मो समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि इस मूवमेंट को अपोज करने के लिए, यानी कि जो कंजर्वेटिव हिंदू रिलीजन है उसको बचाने के लिए राजा राधाकांत देव वो अपने एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, धर्म सभा। अब ये धर्म सभा बेसिकली ब्रह्मो समाज को काउंटर करने का काम करने वाली है, तो ये धर्म सभा का भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा ब्रह्मो समाज के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज बॉम्बे के अंदर स्टैब्लिश होगी, जैसे ब्रह्मो समाज बंगाल में स्टैब्लिश हो रहा है, वहां अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं। प्रार्थना समाज ये आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1876 के अंदर उसको स्टैब्लिश करेंगे बॉम्बे यानी महाराष्ट्र के रीजन में। लीडर्स हैं आत्माराम पांडुरंग, आरती भंडारकर, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे इज ऑल्सो अ वेरी टॉल लीडर फॉर प्रार्थना समाज। कास्ट सिस्टम का डिसअप्रूवल है, विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज और जो मिनिमम एज है मैरिज की फॉर मेल्स एंड फीमेल्स उसको बढ़ाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाली है। इंटरकास्ट डाइनिंग, इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। आप देखेंगे कि जो मूवमेंट्स साउथ इंडिया के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर चलने वाली हैं उसमें कास्ट का एंगल बहुत डोमिनेंट होता है, इसका आप ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम बंगाल की बात करें, बंगाल या ईस्टर्न इंडिया में जो मूवमेंट स्टार्ट होती हैं वहां पर रिलीजन रिफॉर्मिज्म की बात जरूर हो रही है, लेकिन कास्ट कभी भी उतना इंपॉर्टेंट एंगल नहीं बन पाता। अब उसका रीजन क्या है वो पे डिबेट हो सकती है, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना है। सेम गोस फॉर नॉर्थ इंडिया। इवन इन नॉर्थ इंडिया इफ यू टॉक अबाउट कास्ट को लेकर के बात कही जाती है कि कास्ट नहीं होनी चाहिए, बट कभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कास्ट से इंस्पायर नहीं होती है। साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारी मूवमेंट्स ऐसी हैं जिनकी मेन
प्रायोरिटी कास्ट का जो सिस्टम है उसका इरेडिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ एक्टिविटीज देख रहे हैं। इसके बाद सिग्निफिकेंस है एमजी रानाडे, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जस्टिस भी रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के। एंड विडो रीमैरिज एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी फॉर्म करेंगे, और पुणे सार्वजनिक सभा भी इन्हीं के द्वारा जो है फॉर्म की जाएगी पूना के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सत्यशोधक समाज, अगेन इन महाराष्ट्र, ज्योतिबा फुले इसको फाउंड करते हैं 1873 में। अपनी वाइफ सावित्रीबाई फुले जी के साथ ये दोनों ये ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे, और इनका भी जो प्राइमरी एम है वो कास्ट रिफॉर्म्स है, कास्ट इरेडिकेशन है, और जो लोअर कास्ट के पीपल हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके एजुकेशन के लिए लोग काम करने जा रहे हैं, और सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना चाहते हैं लोअर कास्ट के लोगों की। एंड दे ऑल्सो आर अगेंस्ट द रिजिड Brahmanism, they are also against the rigid caste system which is propagated by the conservative Hindu society, right? ये कह रहे हैं कि देखो इंटरमैरेजेस और कोई भी जो तरीका है वो गॉड्स को कम्युनिकेट करने के लिए, पूजा करने के लिए जरूरी नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी फ्री फ्रॉम ऑल द सुपरस्टिशियस बिलीव्स, राइट। इसके अलावा इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गुलामगिरी फूले के द्वारा लिखी गई है, सार्वजनिक सत्यधर्म इनके द्वारा लिखी गई है। ये जो बुक्स हैं वो बेसिकली महाराष्ट्र के रीजन के अंदर जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं उनके अपलिफ्टमेंट में, उनकी जो अवेकनिंग है उसको लेकर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज वाई सत्यशोधक समाज इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साउथ इंडिया, फॉर महाराष्ट्र रीजन एज वेल एज फॉर दी। जब भी हम कास्ट मूवमेंट्स की बात करेंगे भारत में तो वहां पर सत्यशोधक समाज का नाम सबसे पहले जरूर लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सावित्रीबाई फुले जी जो हैं ये भी विमेन एजुकेशन, स्पेशली फॉर द विमेन, फॉर द ऑप्रेस्ड क्लासेस, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे दोनों जो ये कपल हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कास्ट के मूवमेंट के पूरे सिनेरियो के अंदर। इसके बाद आता है आर्य समाज का नाम। नॉर्थ इंडिया में आ गए हम। नॉर्थ इंडिया में दयानंद सरस्वती जो है इसको एस्टैब्लिश करते हैं 1875 में। हालांकि इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बॉम्बे में होती है, लेकिन फिर इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो शिफ्ट करके लाहौर भेज दिया जाएगा, राइट। और ये जो मूवमेंट है सबसे ज्यादा जो स्ट्रांग रहेगी वो नॉर्दर्न इंडिया, खासतौर पर पंजाब हरियाणा के रीजन के अंदर रहेगी। पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, लाला हंसराज, ये ऐसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं। नाउ दिस आर्य समाज इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट रिवाइवल ऑफ प्रोग्रेसिव हिंदुइज्म। ये हिंदुइज्म का रिवाइवल चाहते हैं, गो बैक टू वेदास, यानी कि वेदों को दोबारा से वो मेन स्ट्रीम करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ रिचुअल्स, कस्टम, सुपरस्टिशंस हिंदू रिलीजन के अंदर आ गए उसको वो हटाना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, दे आर ऑल्सो हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज। वेस्टर्न आइडियाज जैसे कि एजुकेशन होनी चाहिए, मॉडर्न और साइंटिफिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी, विमेन को भी और मेल्स को भी एजुकेशन मिले। तो इन सभी आइडिया से भी वो काफी इन्फ्लुएंस है। एंड दैट इज व्हाई दे आल्सो आर अगेंस्ट आइडलेट्री, यानी कि वो मूर्ति पूजा उसका विरोध कर रहे हैं। वो जो है काफी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप उसको वो प्रमोट कर रहे हैं। सुपरस्टिशियस रिचुअल्स को और पॉलीथीज्म को, प्रीस्टहुड को वो नकार रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा वो शुद्धि मूवमेंट लेकर आएंगे, यानी कि द पीपल हु हैव कन्वर्टेड टू इस्लाम और क्रिश्चियनिटी फ्रॉम हिंदुइज्म, उनको वापस जो है हिंदुइज्म में लाने का काम वो करेंगे शुद्धि मूवमेंट के थ्रू। और इन्हीं की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, जैसे आप जानते होंगे, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, डीएवी स्कूल्स जो हैं उनकी स्थापना होगी सबसे पहले लाहौर के अंदर 1886 में इसकी स्थापना होती है, और ये प्रोपोगेट होते हैं पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट कम्स योर यंग बंगाल मूवमेंट। अगेन वी कम बैक टू बंगाल। बंगाल में 1826 टू 1831 के बीच में मूवमेंट सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। लीडर का नाम याद रखना, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। डेरोजियंस भी कहा जा रहा है उन लोगों को जो इस मूवमेंट को फॉलो कर रहे हैं। बेसिकली ये जो डेरोजियो जी हैं, ही इज अ टीचर एट द हिंदू कॉलेज, और हिंदू कॉलेज के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर बहुत स्ट्रांग इन्फ्लुएंस है इन डेरोजियो का। एंड ही इज हैविंग वेरी रेडिकल आइडियाज। रेडिकल आइडियाज में वो एकदम जो रिलीजन्स हैं उसको बिल्कुल रिफॉर्म कर देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जो बहुत सारी जो सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस चल रही हैं वो प्रैक्टिसेस इंडिया के अंदर बंद होनी चाहिए। लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री, साइंस के ऊपर उनका बहुत ज्यादा जो है फोकस है। एंड ही इज वेरी इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। So that is why he also talking about rights for everyone and for women's rights and education, right? तो ये डेरोजियंस जो हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, मासेस में बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाएंगे, बिकॉज ये काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल मूवमेंट है और इनके आइडियाज बहुत रेडिकल है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें कि रिफॉर्म बंगाल के अंदर जो होता है, ये सोसाइटी ब्रह्मो समाज के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम रखती है, ठीक है। फिर बात आती है परमहंस मंडली। दादोबा पांडुरंग एंड बाल शास्त्री जाम्बेकर इसको 1849 में एस्टैब्लिश करते हैं बॉम्बे में। एंड दीज आर द टू लीडर्स। बेसिकली परमहंस मंडली इज अगेन टॉकिंग अबाउट रिफॉर्म्स इन द हिंदू सोसाइटी। उसमें सुपरस्टिशंस को और जो पॉलिथिज्म है उसको हटाने की कोशिश परमहंस मंडली कर रही है। इसके साथ रामकृष्ण मिशन 1897 में बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद स्टार्ट करेंगे। एंड दिस अगेन रामकृष्ण मिशन इज अ काइंड ऑफ अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो हिंदुइज्म को रिवाइवल तो दे रहा है, लेकिन वो स्क्रिप्चर्स के
ऊपर वापस जाने को कह रहे हैं और जो सुपरस्टिशंस हैं, जो कम्युनलिज्म है, उसको हटाने की बात हो रही है। तो एक रिलीजियस हार्मनी, यूनिवर्सल रिलीजन और एक मोनोथिज्म की बात जो है वो रामकृष्ण मिशन के अंदर की जा रही है। इसके अंदर बहुत सारे मंक्स जो है वो रामकृष्ण मिशन को बनाते हैं, उसको ज्वाइन करते हैं और वो एक स्पिरिचुअल जर्नी पे निकलने की कोशिश करते हैं और वेदांता की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं रामकृष्ण मिशन के साथ, एंड बिकॉज स्वामी विवेकानंद जी एसोसिएटेड विद दिस, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स फॉर द मुस्लिम पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। इसका कोई एक फॉर्मेशन ईयर या डेट नहीं है, लेकिन ये जो मूवमेंट है इसको 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो आज के समय अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उसका फॉर्मेशन हुआ था। तभी से हम मानते हैं कि अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो चल रही है। हालांकि उससे पहले भी ये मूवमेंट जो है वो एक्टिव थी। इसके बेसिक लीडर जो हैं, ही इज सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, हु वाज रिफॉर्मिस्ट, अ प्रोग्रेसिव लिबरल मुस्लिम लीडर, एंड ही वांटेड सोशल, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। उनका कहना है कि मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ ट्रेडिशनल एजुकेशन ही नहीं, मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए, तब जाकर के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। एंड दैट इज व्हाई ही इज एडवोकेटिंग फॉर एजुकेशन ऑफ साइंस, फॉर एजुकेशन ऑफ इंग्लिश एंड अदर वेस्टर्न आइडियाज टू द मुस्लिम पॉपुलेशन। और इसी आइडिया को प्रोपोगेट करने के लिए वो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसकी फॉर्मेशन करते हैं, राइट। Next up comes your self-respect movement. Now in South India again against the caste system, ये self-respect movement E.V. रामास्वामी नायकर जी के द्वारा स्टार्ट की जाएगी और यही है पेरियार, इनको कॉमनली पेरियार के नाम से जाना जाता है। 1925 में मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड इवन टुडे इफ यू लुक एट द सोसाइटी ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली द 4 स्टेट्स ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्रा, a lot of people, a lot of population there is very heavily inspired by Periyar, right? And इनकी philosophy क्या है? Basically he is against religion, स्पेशली द कंटेम्प्रेरी हिंदू सोशल ऑर्डर उसके अगेंस्ट है, क्योंकि वहां पर कास्ट रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, तो उसको नहीं मानते हैं। वो अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन चाहते हैं, विमेन एजुकेशन चाहते हैं, विडो रिमैरेज चाहते हैं, और ये सारी बातें वो द्रविड़ा मूवमेंट जो है उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एंड ही इज एडवोकेटिंग फॉर इक्वल राइट्स फॉर द बैकवर्ड कास्ट्स विद फोकस ऑन द विमेन राइट्स। इसके अलावा वो द्रविडियन लैंग्वेजेस के अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, राइट। जो तमिल, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेजेस हैं, ही वांट्स कि ये जो सारी लैंग्वेजेस हैं इनका अपलिफ्टमेंट हो, इनकी डेवलपमेंट हो, इनका लिटरेचर डेवलपमेंट हो। और ये पूरी की पूरी मूवमेंट आज के समय भी पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस लाइफ अगर आप साउथ इंडिया की देखें तो उसमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट रखती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अपने आप में साउथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स में बनाती हैं। फिर एक मूवमेंट आती है थियोसॉफिकल मूवमेंट। दिस इज द लास्ट मूवमेंट दैट वी आर गोना डिस्कस। ये एचपी ब्लेवात्स्की और एमएस ऑलकॉट न्यूयॉर्क के अंदर इसकी एस्टैब्लिशमेंट करते हैं 1875 में, लेकिन इंडिया आकर के अद्यार, जो मद्रास के पास लोकेटेड है एक जगह अद्यार, यहां पर अपना हेडक्वार्टर बनाएंगे। और इसके एक इंपॉर्टेंट दूसरी लीडर हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर आल्सो एंड एसोसिएटेड विद द होम रूल लीग। और ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट है, कहने को ये वेस्टर्न आइडियाज पे इंस्पायर्ड है, लेकिन इट इज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडियन कल्चर एंड इंडियन आइडियाज, और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं। एंड ही इज टॉकिंग अबाउट अ स्पेशल रिलेशनशिप दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड की विद इन अ सोल एंड विद द गॉड। तो यहां पर प्रेयर्स करके, रेवलेशन करके, एक तरीके से जो प्रैक्टिसेस क्रिश्चियनिटी के अंदर और हिंदुइज्म के अंदर कॉमन है उनको उठा करके यहां पर मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। अब ये थियोसॉफिकल मूवमेंट हिंदू बिलीफ्स ऑफ इनकारनेशन, कर्मा, इन सबको भी मान रही है। और इसके अलावा जो हमारी उपनिषद की फिलॉसफी है, सांख्य, योगा एंड वेदांता, उनको भी वो प्रोपेगेट करते हैं। सो अगेन अ काइंड ऑफ एन एसिमिलेशन ऑफ वेस्टर्न थॉट विद इंडियन रिलीजन। तो ये सारी मूवमेंट जो है इनकी रैपिड रिवीजन जैसे हमने आज इस सेशन के अंदर की है, इसी तरीके से वी आर कमिंग अप विद अ रैपिड रिवीजन बैच व्हिच इज गोइंग टू बी लाइव क्लासेस of more than 100 classes and 1000 most important topics आपके इन क्लासेस के अंदर जो है कवर होने वाले हैं। फ्लैट 80% डिस्काउंट के साथ आपको ये कोर्स अभी अवेलेबल है, और ये 3 हफ्तों के अंदर हम आपके जितने भी ईपीएफओ के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनकी पूरी की पूरी रिवीजन इस बैच के अंदर करने की कोशिश करेंगे। एंड प्लीज माइंड इट कि ये जो क्लासेस होने वाली हैं, दीज आर गोइंग टू बी मैराथन रिवीजन क्लासेस, यानी कि हम फटाफट से टॉपिक्स को रिवाइज करने का काम करेंगे, उनको हम लोग कवर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि एग्जाम के अंदर जब हम पहुंचे तो एटलीस्ट ये 1000 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे इतने अच्छी तरीके से कवर हो, रिवाइज हो, कि उनसे जुड़े क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल भी गलत ना हो। आप नीचे लिंक को अगर चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, यू विल सी द लिंक फॉर दिस कोर्स एंड यू कैन चेक आउट द कोर्स, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब यू कैन गो फॉर इट। सॉरी, लेकिन अभी एक काम हमारा बचा है, हमें कुछ क्वेश्चंस आंसर करने हैं यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्य समाज। आर्य समाज के बारे में स्टेटमेंट बताइए। इट बिलीव्स इन इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास एंड टेक्स देम एज द ओनली ट्रुथ एंड सोर्स ऑफ नॉलेज. It accepted the Brahminical dominance of spiritual and social life of Hindus. It started the Shuddhi movement to reconvert the Hindu fold, those who were converted to Christianity and Islam.
तो आर्य समाज के बारे में कौन सी चीजें सही हैं? वेदास को मानते थे कि सुप्रीम है, ठीक है, वेदास के आगे कोई नॉलेज नहीं है, वेदास आर द ओनली ट्रुथ, एब्सोल्युटली राइट। आर्य समाज वेदास को सबसे हाई पेडेस्टल पे रखते हैं। एक्सेप्टेड द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस ऑफ स्पिरिचुअल सोशल लाइफ, नहीं, वेदास सबसे सुप्रीम है, तो देयरफॉर ब्राह्मणिकल डोमिनेंस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, द स्टडी ऑफ वेदास इज रिक्वायर्ड, राइट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आर्य समाज के बारे में गलत है, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। Next, it started the Shuddhi movement to bring people back to Hinduism from other religions. Yes, they did this in the North India. So यहाँ पर कितनी statements correct हैं? First statement correct है, third statement correct है, तो correct answer बनेगा only 2, because we have been asked how many of these statements given above are true. तो 2 statements are true. Next, which of the following statements is or are correct about Raja Ram Mohan Roy? राजा राम मोहन रॉय वॉज इन ऑपोजिशन ऑफ द इंटरकास्ट एंड इंटररेशियल मैरिजेस, बिल्कुल नहीं। राजा राम मोहन रॉय तो इंटरकास्ट मैरिजेस चाहते हैं कि हो, वो कास्ट हेजिमनी के अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है। He established a new religious society based on the twin pillars of reason of the Vedas and Upanishads. Yes, reason, logic, rationality and Vedas and Upanishad scriptures को मिला करके वो अपना ब्रह्मो समाज लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत जो है वो करेक्ट है, द फर्स्ट स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग। नेक्स्ट कम्स मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर मूवमेंट्स और उनके लीडर्स मैंने आपको दिए हैं जो आपको मैच करने हैं। प्रार्थना समाज, परमहंस मंडली, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, एंड द लीडर्स आर गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानाडे, एनी बेसेंट या फिर दादोबा पांडुरंग। तो यहां पर हमने ऑलरेडी थियोसॉफिकल सोसाइटी डिस्कस की है, परमहंस मंडली डिस्कस की है, प्रार्थना समाज डिस्कस किया है। तो थोड़ा सा पॉज करके आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, क्योंकि आंसर मैं तुरंत आपको बता देता हूं, आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज यहां हमें पता है जो हमारा प्रार्थना समाज है इट इज रिलेटेड टू एमजी रानाडे, दैट इज नंबर 2। परमहंस मंडली इज रिलेटेड टू दादोबा पांडुरंग, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया विद गोपाल कृष्ण गोखले, एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी विद एनी बेसेंट। सो 2 4 1 3, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज्ड अ मूवमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स इन बिहार। नहीं, ट्राइबल से कोई लेना देना नहीं है, बिहार से भी कोई लेना देना नहीं है। टेंपल एंट्री मूवमेंट है गुजरात के अंदर, नहीं, गुजरात में कोई टेंपल एंट्री मूवमेंट नहीं सत्यशोधक समाज की। एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, यस, दिस इज एक्टिव इन महाराष्ट्र एंड इन फॉर्म ऑफ एन एंटी कास्ट मूवमेंट। पेजेंट मूवमेंट इन पंजाब, नो, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, करेक्ट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर सी। सो लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़कर जा रहा हूं, जो होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर देने वाले हैं। दैट एनी बेसेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर स्टार्टिंग द होम रूल मूवमेंट। शी इज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड शी वाज वंस द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो बताइए यहां पर कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, कि एनी बेसेंट क्या जो है वो, क्या वो होम रूल को स्टार्ट करने वाली हैं, क्या वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर हैं, या फिर वो आईएनसी की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, उसकी वेट मुझे आप लोगों से रहेगी कमेंट सेक्शन के अंदर। और इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जय हिंद एंड जय भारत।